जय भोलेनाथ की। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान भक्तगण व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिव चालीसा का पाठ करते हैं। सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जिसमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास करते हैं। सावन माह के सभी सोमवार को बहुत पावन दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो जातक श्रावण माह के सोमवार का व्रत करता है और सावन सोमवार की कथा सुनता है, उसे जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बस सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है। उनका स्मरण करने के लिए सावन सोमवार से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता। सावन सोमवार के दिन व्रत विशेष कथा का पाठ भी करते हैं। सावन सोमवार की पावन कथा। प्रचलित सावन सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत बहुत था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर रोज़ महादेव की पूजा अर्चना करता और उसके समक्ष दीपक भी जलाता था। वो साहूकार बस यही कामना करता कि उसकी भी संतान हो। साहूकार की ऐसी भक्ति देखकर माता पार्वती एक दिन शिवजी से कहती है कि आपका ये भक्त दुखी है, आपको इसकी मनोकामना को पूरा कर देना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती माता को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। यदि साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसकी संतान केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगी। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। यह सब जानने के बाद साहूकार को न खुशी हुई और न गम। वो पहले की भांति अपने पूजा पाठ में लगा रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा और घर में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश था और ना उदास। जब बच्चा 11 साल का हुआ तब साहूकार ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला कि रास्ते में वह ब्राह्मण को भोज भी करा दे। काशी जाने वाले मार्ग में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था और उसका दूल्हा एक आँख से काना था। जब उसके पिता ने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़े पर बिठा दिया जाए और शादी की सभी काम संपन्न करा लिए जाए। जब विवाह की रस्में पूरी हो गई तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर संदेश देते हुए लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। वहीं राजकुमारी को असलियत मालूम चली और वह काने के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा को चिंता हुई और उसने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा जी का धक से रह गया। मामा ने रोटना पीटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती पहुँचे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तो शिवजी के ही आशीर्वाद से जन्म लेने वाला साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की, स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। तब महादेव ने याद दिलाया कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और उनके बार बार कहने पर आखिरकार भोलेनाथ ने साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया। वह लड़का ओम नमः शिवाय जपते हुए जी उठा। मामा और भांजे दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया।
तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। इसके बाद वो सभी अपने गांव पहुँचे। वहाँ साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ मनवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।